आप जब जब जैसा चाहे मन से डूब करके सुनेंगे प्रवीण शुक्ल वैसा आपको सुना देंगे। उनके पास में गीत, गजल, शौर्य, हास्य सब कुछ है। प्रताप हवलदार इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। कवि सम्मेलन निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगा। बहुत अच्छा शुभारंभ किया वाणी वंदना से मोनिका ने, और मेरे पीके आजाद ने, अमित जैन जी ने और विनोद पाल जी ने और हमारे पॉपुलर भाई ने क्या गजब पढ़ा। मैं सबको बधाई देता हूं। देखिए छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या करने लगे, थोड़े से नंबर कम आ गए तो सुसाइड करने लगे। हमने अपने बच्चों को तनाव दे दिए। आईआईटी में नंबर नहीं आया, बच्चे तनाव में आत्महत्या करने लगे। नीट की तैयारी में गए, नंबर नहीं आया तो आत्महत्या करने लगे। व्यापार में घाटा हो गया तो आत्महत्या व्यापारी करने लगे। परिवारों में जरा सा तनाव हुआ तो आत्महत्या करने लगे। दोस्तों, 4 पंक्तियां मेरी लेकर के जाना, आपको हिम्मत देंगी, हौसला देंगी जब कभी आप अकेले में टूटोगे। कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, मैं उल्टी बात कर रहा हूं लेकिन उल्टी बात आपको लगे कि बहुत महत्वपूर्ण बात है और आप तक पहुंच गई तो मुझे बताना। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे। वाह! और तालियां उठे अगली पंक्ति, यदि पहुंचे आप तक दो घट वालों, दुनिया भर में वायरल हुई। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। सूरज नहीं प्रभा दे सकता जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। बिना दहकती ज्वाला के क्या कुंदन कभी बना है सोना। बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। तो जीवन के पथ के राही को पल भर भी विश्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। ये जीवन युद्ध है जो जीवन पर्यंत चलेगा। इसलिए इससे घबराना मत, इससे हार मत मानना। मुझे जो उन्होंने आदेश दिया प्रवीण भाई ने, वही मैं आपको सुनाता हूं। दोस्तों, अभिनंदन जब आ रहे थे, वो 4 पंक्तियां आपको सौंपता हूं। तेवर देखा होगा अभिनंदन का। वो पाकिस्तान में जब पकड़े गए तो उनके साथ मारपीट हुई, हिंसा हुई, और उस सब के बावजूद भी पाकिस्तान कैसा मुल्क है हम सब जानते हैं। जब अभिनंदन आ रहे तो उनकी कसी हुई मुट्ठियां आपने देखी होंगी, उनका उठा हुआ माथा देखा होगा। सीना तान करके हिंदुस्तान का बेटा, जैन समाज का बेटा जब आ रहा था तो 4 पंक्तियां मेरे मनमानस में उभरी। वो जो इंडिया गेट से मैंने आज तक चैनल पे पढ़ी, वो यहां पढ़ता हूं कि शौर्य के शिलालेख गढ़कर के पौरुष की पुस्तक में पृष्ठ में जोड़कर लौटा है। शौर्य के शिलालेख गढ़कर के पौरुष की पुस्तक में पृष्ठ में जोड़कर लौटा है। वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा है। आपकी तालियां कमजोर हैं, आपकी खामोशी मुझे खल रही है अपने उस बेटे पर फख्र करना कि शौर्य के शिलालेख गढ़कर के पौरुष की पुस्तक में पृष्ठ में जोड़कर लौटा है। वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा है। तो मृत्यु के ललाट पर लिखी है जय गाथा, फिर काल के कपाल पर लिखी है जय गाथा, फिर ठोकरों के भी निशान छोड़ कर लौटा है। और कौरवों के दल में घुसकर अकेले ही अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ कर लौटा है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, क्या भाषा है भाई। डॉक्टर साहब, जवाब नहीं आपका। वाह 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 वाह, एक बार फिर से बहुत अच्छे भाई। पूरे समाज को तालियां बजाना चाहिए। जैन समाज को दोस्तों, मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूं, ये मेरे सारे मित्र जानते हैं। योगेंद्र यादव मेरे विद्यार्थी जब करगिल लड़ने के लिए गए, 19 साल की उम्र थी, 17 साल की उम्र में भर्ती हुए थे। 19 साल की उम्र, छोटी सी उम्र, करगिल लड़ने के लिए। उस करगिल में मैं भी गया हूं, जी न्यूज के कार्यक्रम में 5 दिन में रहा। आज तक दुनिया में कोई ऐसी दुर्गम, ऐसी विषम परिस्थितियों में युद्ध नहीं हुआ। दुश्मन इतने ऊपर ऊंचे और हिंदुस्तान के शेर नीचे। जरा सा मूवमेंट होता था, हलचल होती थी तो पता चलता था। मैंने योगेंद्र से पूछा, योगेंद्र सीने पर 17 गोलियां खाकर के लौटे हो, तिरंगा फहराते हुए हिमालय की बर्फीली चोटियों पर, इस छोटी सी उम्र में एक सैनिक के दिल में क्या चलता है जब सरहद पर वो खड़ा होता है, क्या सोचकर खड़ा होता है? तुम छोटी सी उम्र में लड़ रहे थे तो क्या तुम्हारे दिल में होगा, क्या जज्बा होता है जिसके दम पर सैनिक इतना कर पाता है? तो जो मुझे उन्होंने बताया कविता के माध्यम से आप सब तक पहुंचाता हूं और दिया। प्रताप हवलदार जी के चरणों में रखता हूं। शिल्प का बड़ा नाम, देशभक्ति का बड़ा नाम, लाफ्टर और हास्य तो उनका एक रंग है, लेकिन वो देशभक्ति का एक दहकते हुए अंगारे के रूप में है। उनकी तिरंगा कविता आप तक पहुंची होगी कि रात थी अंधेरी,
और दूर था प्रभात जब टाइगर हिल को जीता योगेंद्र यादव ने, वो मूवमेंट किया अपने साथियों के साथ। रात थी अंधेरी और दूर था प्रभात, किंतु हौसला था भरपूर, साथ में तिरंगा था। तिरंगे के सिवा कुछ और नहीं सूझता था। हर एक सैनिक की बात में तिरंगा था। गोले गोलियों की बरसात भी हिला ना सकी। प्राण में था देश, जज्बात में तिरंगा था। कोई भला कैसे रोक पाता रण बांकुरों को, सीने में थी आग और हाथ में तिरंगा था। क्या कहने हैं। देखिए आज गणतंत्र का उत्सव है तो एक बार बोलिएगा भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।